आपने अरिजीत सिंह के साथ काम किया है. What do you think makes him special? उनकी एक वर्सेटैलिटी है गाने की. Oh my God. But if you ask me as a performer on stage, hands down, that woman lights up the stage. She's just killing it. आपको उस टाइम ये पता था कि आपका जो सॉन्ग है वो किस पे फीचर हो रहा है? उसके ऊपर गाना आना immediately after Baby Doll was, you know, a very big thing. जो म्यूजिक इंडस्ट्री का इतना बड़ा डिफरेंस है, आपको क्या लगता है? पहले के टाइम में थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. एवरीथिंग वाज प्रोग्राम्ड एंड प्रोड्यूस्ड. सिंगर जब गा रहा होता था, एक लाइव ऑर्केस्ट्रा होता था, वो लाइव म्यूजिक प्ले करते थे. अब रिकॉर्डिंग्स ऐसे नहीं होती हैं. आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इतना ज्यादा टैलेंट होते हुए भी टैलेंट को रजिस्टर करना ऑडियंस के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि ये गाना किसने गाया था या अब कौन सा लेटेस्ट गाना है और वो कितने दिन तक टॉप चार्ट्स पे रहेगा. टू स्टे नंबर 1 हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट. आर सिंगिंग रियलिटी शोज आर स्क्रिप्टेड? बहुत बार सुना है कि ज़िंदगी जिस रास्ते पर लेके जाती है आखिर में हमें सही मुकाम तक पहुंचा ही देती है. आज के हमारे गेस्ट की स्टोरी लगभग ऐसे ही है. चंडीगढ़ के डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करने वाले हमारे गेस्ट ने न सिर्फ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री बल्कि बॉलीवुड में भी बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है. आप इनसे जानेंगे इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज फ्रॉम हिट पंजाबी मूवी लाइक कैरी ऑन जट्टा टू हिट सॉन्ग्स लाइक पिंक लिप्स, गर्ल आई नीड यू और अरिजीत सिंह के साथ काम करने वाले आज के हमारे गेस्ट हैं मिस खुशबू ग्रेवाल. चलिए बात करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी एज अ परफॉर्मर, आर्टिस्ट एंड मदर, और जानते हैं कैसे बीइंग अ वुमेन शुड नॉट स्टॉप समवन फ्रॉम अचीविंग देयर ड्रीम्स एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ. इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना और देखने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें भी एक मोटिवेशन देता है. सो कीप वॉचिंग. खुशबू मैम, वेलकम टू द क्यूरियस बाइट्स विद सनवाल. थैंक यू. प्लीज मुझे एक तो मैम मत बुलाओ. मुझे ऐसे एकदम में स्कूल की टीचर याद आ जाती है. तो खुशबू जी लगाऊं? नहीं. अच्छा, वो भी मेरे माँ बाप ने बहुत शौक से मेरा नाम खुशबू रखा था ताकि लोग मुझे खुशबू बुलाएं और मैं अपनी खुशबू फैलाती रहूं जहाँ भी मैं जाऊं. नाइस. अब ये ना नेचुरली निकलता है जब भी किसी सीनियर कहूंगा तो आपने सीधे आपने सीधे कहना कुछ ज्यादा ही मेरे को. ओके ठीक है. तो लग रहा है कहीं से कि मैं सीनियर. बिल्कुल भी नहीं. मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता है. हाँ, सेम हियर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे डायरेक्टली ये चीज जानना चाहूंगा. आपने अरिजीत सिंह के साथ काम किया है. व्हाट डू यू थिंक मेक्स हिम स्पेशल एंड आपका उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? सो यू नो आजकल के टाइम में जब हम रिकॉर्डिंग्स करते हैं तो कितनी बार सिंगर्स एक दूसरे को रिकॉर्ड करता हुआ देखते भी नहीं है. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद गर्ल आई नीड यू. ना मैं वहाँ थी जब उन्होंने डबिंग की और ना वो वहाँ थे जब मैंने डबिंग की. यू नो पहले के टाइम में थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. एवरीथिंग वाज प्रोग्राम्ड एंड प्रोड्यूस्ड. सिंगर जब गा रहा होता था, एक लाइव ऑर्केस्ट्रा होता था, वो लाइव म्यूजिक प्ले करते थे. सिंगर लाइव नॉन स्टॉप गाता था, कोई ब्रेक नहीं होती थी. अब थिंग्स वेरी डिफरेंट. अब रिकॉर्डिंग्स ऐसे नहीं होती हैं. सो आई थिंक बहुत ही आई वुड कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी बिकॉज बागी का वो गाना गर्ल आई नीड यू गॉट द पॉपुलैरिटी बिकॉज इट वॉज संग बाय अरिजीत सिंह. एंड सो ऑफ कोर्स आई गॉट अ फ्री बोनस बाय बीइंग अ डुएट सिंगर विद हिम. बट आई थिंक ही इज़ एक्सेप्शनल और उनकी टेक्सचर तो आवाज़ की माशाल्लाह है ही, पर जो उनकी एक वर्सेटैलिटी है गाने की, ओ माई गॉड. आप बिनते दिल सुन लो, लगेगा किसी अरेबिक सिंगर ने गाया है, और दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड सुन लो, वो लगेगा किसी और ही सिंगर ने गाया. एंड तुम ही, आई मीन इट्स जस्ट अनबिलीवेबल हाउ वर्सेटाइल ही इज एज अ सिंगर. सो आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव संग अ सॉन्ग विद हिम. तो उसके बाद मिलने का मौका मिला, बातचीत हुई? Well, I've actually attended his concert and being in the same industry, of course, there are so many times we know of people, but we're not really friends. So being in the industry, of course, एक दूसरे को स्टूडियो में कभी आते जाते, बट दोस्ती नहीं है. आई विश हो. आई विश ही सीइंग दिस. मैंने आपके साथ गाना गाया. I'd love to be friends with you. और अगला सॉन्ग भी जल्दी साथ में मिल जाए. जल्दी साथ में मिले, एब्सोल्युटली. ओके, मैं आपने कॉन्सर्ट की बात कही. आपने अब तक का आपका ऐसा कौन सा कॉन्सर्ट था जिसको देखो आपको ये फील हुआ हो कि दिस इज एक्चुअली अ कॉन्सर्ट, और विच वन इज योर फेवरेट एज वेल? सो आई थिंक इन 2018 की बात होगी. कनाडा में टोरंटो के एक आउटस्कर्ट्स में देयर इज़ अ शहर कॉल्ड मिसिसागा. मिसिसागा में एक बॉलीवुड मॉन्स्टर मैशअप होता है. एंड 2018 में आई हैड परफॉर्म्ड एंड वहाँ पे 30,000 क्राउड था.
दैट वाज एन एक्सपीरियंस, मतलब इट वाज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी, क्योंकि जब मैं उस स्टेज पे चढ़ी एंड आई सॉ ऑल दोज पीपल एंड सिंगिंग विद मी लाइव, दैट फीलिंग it's just giving me goozies right now thinking about it. I think for any artist, when you get an audience जो आपके साथ आपसे ऊंचा गा रही है कई बार without a mic, I think that feeling is just so beautiful. So by the grace of God, I think हर शो I enjoy it personally. कितनी बार ऑडियंस नहीं enjoy करती, अलग अलग तरह के लोग आपको अलग अलग तरह के कॉन्सर्ट्स में मिलते हैं, but I personally love doing what I do. So every time I step on the stage, I enjoy the same songs as much every time. So every concert is amazing, but I think that one concert that I did in Toronto, which I wish to do more such concerts. मैं आपसे ना शुरुआत से जानना चाहूँगा, कहाँ से सिंगिंग की फील्ड में आ गए, क्या कर रहे थे, कैसे, शुरुआत से, बचपन से? तो पता है बिल्कुल भी प्लान नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बचपन से मुझे सिंगिंग और डांसिंग का बहुत शौक था. सो स्कूल कॉलेज से आई यूज्ड टू एनी अपॉर्चुनिटी कि अच्छा कुछ हो रहा है, अच्छा टीचर्स डे पे बच्चों को कुछ करना है, आज टीचर नहीं आई तो सब्स्टिट्यूट टीचर है तो कौन गाएगा, कौन, तो मेरा हाथ सबसे पहले खड़ा होना, आई वाज वन ऑफ दोज एंथू किड्स. फिर कॉलेज हुआ, देन कॉलेज में भी होता था कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ ज्वाइन करेगा उसको अटेंडेंस एक्स्ट्रा मिलेगी, तो पहले तो उसके लालच में ज्वाइन किया, पर फिर जब ज्वाइन किया देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट. सो शुरू से ये कीड़ा था स्टेज पे रहने का. आई थिंक आई रियली एंजॉयड बीइंग ऑन स्टेज. I really enjoyed live interactions. So I started off very young, in my journey with stage. फिर चंडीगढ़ में कुछ शोज़ होते थे, I used to go, थोड़ा कुछ करती रहती थी. फिर दिल्ली गई पढ़ने, वहाँ पे कुछ करने लगी. Then when I met my husband, he said, यार ये चंडीगढ़ दिल्ली तो ठीक है, but if you really want to do this, Bombay is the deal. That's where you have to go. So I think किस्मत कई बारी, मैंने प्लान नहीं करा था बिकॉज मैं तो अपनी MBA कर रही थी. I wanted to join the corporate world, but I think destiny had other plans for me. So तो किसी कॉर्पोरेट के लिए गए आप? मैंने काम किया हुआ है. Yes. Am I allowed to take names? Yes. Okay. Yes. So एक कंपनी है called GlaxoSmithKline, उनका एक ब्रांड है Horlicks. Okay. तो Yes. जब मैं अपनी MBA कर रही थी तो मेरी इंटर्नशिप मैंने Horlicks ब्रांड के साथ किया. I was even offered, I was the first student of Lal Bahadur Shastri Institute of Management to be offered a pre-placement offer from Horlicks, and I was so excited कि ये मुझे जॉब मिल गई. GSK is a very coveted organization. So ये बात I don't think बहुत लोगों को पता है, but I've actually worked in the corporate sector and I loved it. I really enjoyed myself. And Horlicks काफी फेमस होता था. अभी भी है. हम देखो हम बड़े हो गए ना. But yeah, so that was a great experience. But my mother-in-law used to always say, I can't imagine you sitting behind a desk and working, like doing a 9 to 5 job. That's so not you. So I think I've been very blessed. Okay, pehle, even my parents, my family, where I was born, they pushed me and encouraged me to just go after my dreams. And then I married someone that his family also was so supportive and encouraged me to go after my dreams. So I think double whammy हो गई मेरे साथ. Who's your favorite? और एक्टर, सिंगर कौन? सिंगर और आपकी इंस्पिरेशन? 100% Arijit Singh. I think he's just mesmerizing, his voice. But if you ask me as a performer on stage, for me, Sunidhi Chauhan, hands down. I mean, oh my God, that woman lights up the stage. एक तो उनकी आवाज़, उनकी एनर्जी, उनकी वर्सेटैलिटी, और अब तो उनकी मूव्स भी देख लो. She's just killing it. I love the woman. I think she's just amazing. And अगर 1% भी जितना उनमें टैलेंट है ना उतना मेरे में आ जाए, मेरी वो क्या कहते हैं तृप्ति हो जाएगी इस जन्म की. मैं आपको एक बात बताऊं, आपने अभी सुनिधि चौहान का नाम लिया ना. आप अगर उनका नाम नहीं लेते ना, मैं आपको कहने वाला था, आपसे मिल के, आपसे बात करके, आपको जान के मुझे जो वाइब और फीलिंग आ रही है ना, वो एग्जैक्टली सुनिधि चौहान वाली आ रही है. सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट. So sweet. Thank you. She's amazing. Yes. I really love her. Even Sonu Nigam for that matter. उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक इमोशनल गाने गाए हैं बॉलीवुड में, पर अगर आप उनको स्टेज पे देख लो, the way he jumps and thumps and makes people, the way he interacts with the audience, the way he's also fantastic. So again, I think Sunidhi and Sonu, for being the crazy stage performers they are and also amazing singers. So yeah, I think these three would be my personal favorites.
अब मैं ना आपसे ये जानना चाहूँगा, आप इतना कुछ कर रहे हैं, सिंगिंग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉन्ग गा रहे हैं, रियाज कैसे करते हैं? बिकॉज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आई एम 90s किड हु इज़ नॉट मोर इन हिज 20s, और बचपन में क्या होता था, मेरे को बहुत शौक था। हाँ। बचपन में शौक था, अब वो पता नहीं ख़त्म हो गया। बचपन में मेरे को मेरे चाचा जी थे दिल्ली से, हेम चाचा, स्पेसिफिकली उनको थैंक करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बचपन में काफ़ी हेल्प की। उन्होंने मेरे को बताया था कि आप जब गाना गाते हो ना, आपको रियाज़ करना ज़रूरी है, और उन्होंने एक तरीका मेरे को ये बताया कि आप बाथरूम में जाओ, नहाते टाइम ठंडा पानी ऑन करो और रियाज़ करो। एक मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग होता था, आपने सुना होगा, मोहम्मद रफ़ी साहब का मन तड़पत हरि दर्शन को। ओके। तो उसमें स्टार्टिंग में वो हरि ओम करके स्टार्ट करते हैं। एंड मतलब उस चीज़ की उन्होंने मेरे को ना, प्रैक्टिस करो, जो हरि ओम का उनका स्टाइल है या राग है, अब मैं तो कहाँ उसको कर सकता हूँ, बट उसको करके आपका ना, आपके वोकल्स अच्छे होंगे, बेटर होंगे, वो सब करो। एंड जहाँ तक मैंने सुना, मोहम्मद रफ़ी साहब ने जब ये उसके सॉन्ग को रिकॉर्ड कर रहे थे, गाते हुए उनके गले से खून निकलने लगा, बिकॉज वोकल और पिच उनकी उस लेवल की थी। तो मैं ये प्रैक्टिस करता था, एंड मेरे नेबर में भी कुछ फंक्शंस वगैरह वहाँ उन्होंने बाद में बुलाया, तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे लगा आप कहने वाले थे कि मेरे नेबर्स ने वो आवाज सुन के पुलिस बुला ली कि ये हर रोज गाता है भाई, को इसको पकड़ के लेके जाओ। आप इस चीज़ को एग्री करोगे कि हम उस टाइम पे रेडियोस में सॉन्ग आ रहे हैं, टीवी में सॉन्ग आ रहे हैं, उनको सुन के प्रैक्टिस करते। तो आप कैसे? आई थिंक मेरे केस में मेरे को बहुत टाइम लगा टू अंडरस्टैंड दैट म्यूजिक इज़ माई कॉलिंग। अब वो क्योंकि मैंने कभी म्यूजिक में ट्रेनिंग नहीं ली थी। कभी बचपन से मेरा ये प्लान नहीं था कि मैं सिंगर बनूंगी या मैं म्यूजिक में जाऊंगी। मैं बस बॉम्बे पहुंच गई, कोई प्लान नहीं था माइंड में। जो मेरे को ऑफर आया, जो काम आया, वीजे, अच्छा चलो वीजे कर लेंगे। ये नहीं सोचा था कि कभी वीजे बनूंगी या ऐसा कोई सपना था, या कभी एक्ट्रेस बनूंगी, नथिंग, ट्रस्ट मी। सिर्फ इतना पता था बचपन से कि यार स्टेज पे मजा आता है, बस उतना ही पता था। तो समथिंग टू डू विथ म्यूजिक, डांस, ड्रामा, परफॉर्मिंग आर्ट्स, कुछ तो करना है, बट क्या, वो समझ नहीं थी। तो जब मैंने वीजिंग करी, आई लव्ड इट। फिर मैं एक्टिंग में घुसी, एक्टिंग करी, इट वाज नाइस, बट आई रियलाइज कि मुझे एक लाइव जो एक इंटरेक्शन होती है, चाहे वो होस्टिंग की हो गई, चाहे वो स्टेज पे जाने की हो गई, वो ज़्यादा अच्छी लगती। लाइक सो देन जब म्यूजिक मेरी लाइफ में आया और जब मैंने स्टेज शोज करने शुरू किए, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि ओ माय गॉड, दिस is what I was born to do. Like, this is what comes naturally to me. वो एक ikigai होती है ना चीज़, कि something you're good at, something the world needs, and something that gives you joy, peace. I think all those things came together when I found the stage and when I found music. So that was a beautiful revelation for me as well. And जो मेरे friends थे जिन्होंने actually ये discover करा कि मुझ में इतना म्यूज़िक है कि मैं एक स्टेज परफॉर्मर बन सकती हूँ, उन लोगों को बहुत कन्विंस करना पड़ा मुझे। क्योंकि मैं इस फिलॉसफी से आती थी, जो आई एम श्योर बहुत लोग इस फिलॉसफी से आते हैं कि हमने सीखा ही नहीं है, हमने ये कभी आज तक किया ही नहीं है, तो हम ये प्रोफेशन कैसे बना सकते हैं। मेरी भी ये ब्लॉकेज था बहुत टाइम तक। मैं अपने आप को सिंगर नहीं बोलती थी क्योंकि मुझे लगता था हे भगवान, मैं 3 साल की उम्र से मैंने तो रियाज नहीं करा है, मैं तो हारमोनियम लेके नहीं बैठी हूँ, मुझे तो क्लासिकल राग्स नहीं आते हैं, तो मैं सिंगर कैसे अपने आप को बुला सकती हूँ। बट आई थिंक कहीं ना कहीं हम इन ऑल दैट प्रेशर ना, एक हम सबके अंदर एक इनेट टैलेंट होता है। मैं अपने आप को कोई फाड़ू सिंगर नहीं मानती हूँ, मैं अपने आप को एक परफॉर्मर मानती हूँ। आई एम एन एंटरटेनर, आई एम अ परफॉर्मर। यू पुट मी ऑन द स्टेज, यू गिव मी अ माइक, even if you give me one musician, I can entertain you for 2 hours. That's what I can do. That doesn't mean I'm an exceptional singer. No. मेरे से बहुत बेहतरीन सिंगर है। और मुझे कई बार ये ऐसा लगता है कि किस्मत एक ऐसी चीज़ है ना कि वो आपको सही जगह पे सही टाइम पे पहुंचा देगी। Don't question it. I questioned my destiny for a very long time. Because मुझे लगता था कि यार मेरे से बेटर सिंगर्स बैकअप कर रहे हैं, they are getting paid less than me, how can I do this? But I realized कि यार अगर बाबा जी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है और अगर वो मुझे पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस, तो उन्होंने भी तो मुझे एक इनेट टैलेंट दिया है कि मैं गा के लोगों को खुशी दे रही हूँ, एंटरटेन कर रही हूँ उनके मोमेंट्स में। तो मैं आई कांट टेक अवे फ्रॉम द टैलेंट दैट ही इज गिवन मी। अब कितने एक्टर्स हैं जो एक्टिंग स्कूल नहीं गए, दे हैव लर्नड ऑन द जॉब
सो मेनी पीपल। तो आपने होस्टिंग का कोई कोर्स तो नहीं करा, आप you've learned on the job। आप अपना फर्स्ट पॉडकास्ट देखो और आज देखो, you've traveled, yes. you've learned on the job। आज आपकी सोशल मीडिया टीम बैठी है, कोई कोर्स तो नहीं कर आई। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम सब में एक इनेट टैलेंट होता है कि यार मैं ना स्टाइलिंग करने में बहुत सही हूँ, या मेरे को ये पौधे उगाना बड़ा सही लगता है। एक इनेट टैलेंट हर एक को ना भगवान ने दिया है। कई लोग उसको पहचान लेते हैं, कई नहीं पहचान पाते। एंड आई सी सो मेनी पीपल स्ट्रगलिंग 40-50। आप उनसे पूछो व्हाट्स योर पैशन, उनको पता ही नहीं। वो जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी कॉर्पोरेट जॉब्स हैं, 9 से 5 उनकी सैलरी आती है महीने के एंड में, पर उनको पता ही नहीं, क्योंकि अब वो किस्मत है या हम इतना बैठ के सोचते नहीं हैं। तो मैं कहूँगी कि हम बहुत लकी हैं, पीपल लाइक यू एंड मी, कि हमें वो मौका मिला अपने इनेट टैलेंट्स को यूज़ करने का। और जब हम अपने इनेट टैलेंट्स यूज़ करते हैं, ना सिर्फ हमें खुशी मिलती है, हमें पैसा भी मिलता है। इससे बड़ी चीज़ नहीं कोई हो सकती। दैट people ask me, you have such a hectic lifestyle, you're traveling all the time, how do you manage? I said, I love what I do. Yes, मजा आता है। It doesn't make it hectic, it doesn't make it feel like I'm working, it could be stressful। आप बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो बहुत बेहतरीन सिंगर्स हैं, पर स्टेज फ्राइट हो जाती है उनको, स्टेज पे जाके नहीं गा पाते। तो हमें समझना पड़ेगा कि हर एक इंसान को क्या गॉड गिफ्ट है और कौन से स्किल को आप ब्रश अप करके उस पर बेटर हो सकते हो। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कर करके यू कैन गेट बेटर एट इट। तो आई थिंक ऑफकोर्स रियाज हर रोज़ और शो से पहले तो डेफिनेटली करना बहुत ज़रूरी है। ना आई ट्राई एंड स्क्वीज इन रियाज, शो डेज पे तो हो ही जाता है बिफोर आई गो ऑन स्टेज, बट ऑन दी अदर डेज माई चीट रियाज इज़ व्हेन आई एम ड्राइविंग। मेरी 30 मिनट की हर रोज़ की ड्राइव होती है टू माई जिम। आई स्विच ऑन, मेरा एक यूट्यूब प्ले लिस्ट है जिसमें वो अलग अलग वोकल एक्सरसाइजेस कराते हैं, तो वो मैं प्ले करा देती हूँ, मेरे सिस्टम के साथ अटैच हो जाता है। वो ये कर रहे होते हैं, मैं भी साथ में अपने सारे गामा लगा रही होती हूँ, एंड दैट्स वेयर आई डू माई रियाज। सो एंड ऑनलाइन हमारे गुरुजी हैं, सो उनके साथ आई डू ऑनलाइन क्लासेस ट्वाइस अ वीक। एंड ऑफ कोर्स लाइक यू सेड, कैरोके लगाओ और गाओ और सारे गानों, दैट इज़ रियाज। आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, दैट इज़ रियाज। आप अपनी वोकल कॉर्ड्स को एक्सरसाइज करते हो, दैट इज़ रियाज। आप हमिंग करते हो, आप अलाप करते हो, दैट इज़ रियाज। सो आई थिंक दैट्स हाउ आई डू माई ट्रेनिंग। तो एक तो मेरे को लिस्ट आप जरूर शेयर कीजिएगा, मैं भी थोड़ा सा वो बचपन की यादें वापस लेके आऊँ, इट्स एक्चुअली वेरी कन्वीनियंट, स्विच इट ऑन एंड सिंग अलोंग। यस, बेस्ट। एंड सेकंड पॉइंट, आपने लक की बात की। व्हाट आई फील, व्हाट इज लक, कि आप राइट टाइम पे राइट प्लेस पे थे। बिल्कुल। आपको पता है वो प्लेस कौन सी थी? मैं एक डिनर पार्टी पे गई थी जहाँ मैं बिल्कुल जाने नहीं वाली थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, वो सुपर स्लीपी इन मुंबई। पर माय फ्रेंड्स, हाँ इन बॉम्बे, माय फ्रेंड्स ड्रैग्ड मी, ऐसे नहीं जाना ही है, करना ही है, वहाँ कैरोके पार्टी हो रही है यार, हम लोग हर रोज़ करते हैं कैरोके घर में, अभी वहाँ जाके भी कैरोके करे। हम पहुँच गए वहाँ कोई तो बहुत बेसुरा गा रहा था, अब मेरे से ना देखा नहीं गया, मैंने उसका माइक छीना और मैं गाने लग गई। उस कमरे में म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, उन्होंने मुझे वहीं देखा और उन्होंने मुझे कहा कल स्टूडियो आओ। आप देखिए किस्मत ये होती है। मैंने अगले दिन जाके जो गाना गाया चंदन, दैट बिकेम माय डेब्यू बॉलीवुड सॉन्ग, पिंक लिप्स ऑन सनी लियोनी। ओह, जब वो गाना इट इज लिटरली लाइक गॉड wanted me to be there at that time, and those people were there to like audition without knowing that you're in an audition. It's like that, and they're like तुम कल स्टूडियो आओ और गाओ। और मैं ऐसे, मैंने कहा यार you guys, oh you're kidding me here. Think no, you come to the studio and you sing. स्क्रैच है, तुम स्क्रैच गाओ। मैं गई, मैंने जाके स्क्रैच गा दिया। एक हफ्ते बाद मुझे फोन आया, मिठाई लेके स्टूडियो आ जाओ बेटा, तुम्हारा बॉलीवुड का पहला प्लेबैक गाना आ गया। एंड आई वाज लाइक, I couldn't believe it. I just could not. And just when this happened, I was about to sign a mythological show for Star TV, जिसमें मैं वैम्प, and it was a very big mythological show. And मैं उस शाम को साइन करने वाली थी पेपर्स। तो मुझे वो म्यूजिक डायरेक्टर, who is a very very dear friend, मीत ब्रदर्स, उसने बुलाया। He's like, तू ये साइन करने जा रही है एक्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट, तेरी 20 दिन की तेरी शूटिंग होगी इसकी, और इधर तेरा बॉलीवुड का फर्स्ट प्लेबैक आ रहा है, तू 2 नाव में एक साथ नहीं सवार हो सकती, यू विल हैव टू पिक। एंड आई वाज लाइक, माय सिंगिंग करियर इज नॉट इवन स्टार्टेड, जो मेरे हाथ में आ रही है, हम कहते हैं 1 in the hand is better than 2 in the bush, इसलिए पर तू 2 नाव में सवार होएगी तो तू गिरेगी, सो यू हैव टू पिक नाउ। एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, बॉम्बे जैसे शहर में
काम, आता हुआ काम छोड़ना, कि आप छोड़ोगे 100 लोग बैठे हैं लेने के लिए. I was like, oh my God. I don't know, there was something about the faith he had in my talent. He said, trust me. You let this go, 10x will come to you. You have faith. And I told him one thing. I said, I can't see what you can see right now, but I'm doing this only because of the faith you're showing in me. And I let that go, and the rest is history, because I can't thank him enough. मैं आज भी जब अपना शो खत्म करती हूँ, I send him a text. I say, I can't thank you enough. You've really you came to my life like an angel, because I think the music career has been the biggest blessing that I've got so far. So that's how mystical things can be, right? Being at the right time. At the right and at place. that place. Yes. So आपको उस टाइम ये पता था कि आपका जो सॉन्ग है वो किस पे फीचर हो रहा है? Yes. Oh, Yeah. that's why. So that was very exciting. That's why it's That was easy. very exciting. Yes. कि मेरा सॉन्ग सनी लियोनी पे और फीचर तब हो रहा है. बेबी डॉल हिट हुआ ही था, तो सनी लियोनी had already become a hot property. Yes. तो उसके ऊपर गाना आना immediately after Baby Doll was, a very big thing. Okay. Are singing reality shows are scripted? I would not be able to comment on that, because I've not been a part of any of those But shows आपने देखा personally. And I personally don't really go by hearsay, but I definitely know one thing. मेरे दादाजी बैठ के देखते हैं, तो जब मैं उनके साथ बैठ के, I don't really watch TV as such, but जब मैं उनके साथ बैठ के देखती हूँ, I am marveled at the kind of talent our country has. So definitely थोड़ा ड्रामा और थोड़ा वो क्रिएट करते होंगे, थोड़े इमोशनल मोमेंट्स और वो सब definitely, but I think as long as it's harmless entertainment, there's nothing wrong with that. But जो टैलेंट दिख रहा है वो तो सबको दिख ही रहा है ना कि है. अब इंडियन आइडल और ये जितने भी शोज हैं, इन सब में से कितने बेहतरीन सिंगर्स निकल के आए हैं. एंड आई थिंक उसमें तो यू कांट रियली क्वेश्चन, बिकॉज दैट टैलेंट इज देयर फॉर एवरीवन टू सी. सो I think all these singing reality shows are a big boon to our country. They're amazing because कहाँ से आप talent उठा के उनको एक main stage पे ले आते हो. It's amazing. Who's your favorite indie singer? Wow, I don't really listen to much indie music, to be very honest, but I've heard some music of Anuv. So I like Anuv Jain. Yeah, I like some of his songs. And this guy, यार वो गाना किसका है? Prateek is good as well. There's this one particular song I can't. Who's the singer of Chand Balia? But he's not an indie singer. Is he an indie singer? Yes. So I like his voice. His voice is really nice. Yeah, and I think honestly I don't listen to much indie music. That's not my scene. तो हिंदी ओल्ड सॉन्ग और इंग्लिश? I'm a 90s girl. I'm a 100% 90s girl. मेरा बस चले तो मैं तो अपनी पूरी म्यूजिक प्लेलिस्ट जो स्टेज पे भी करूँ ना, मैं तो सारे 1 2 3 4 5 6 7 आई एम अ हार्डकोर 90s गर्ल. और हमारे टाइम, अभी ये बात हो ही रही है, हमारे टाइम के सॉन्ग्स मतलब हर सिचुएशन के लिए एक अलग सॉन्ग पहले से ही होता है. बट आज के टाइम का और उस टाइम का जो म्यूजिक इंडस्ट्री का इतना बड़ा डिफरेंस है, आपको क्या लगता है? यार आई थिंक म्यूजिक और टैलेंट आज हम बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी, म्यूजिक रिलीज करना, एक प्लेटफॉर्म मिलना, एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना बहुत आसान हो गया है. तो कोई भी कहीं पे भी बैठ के आज के डेट में म्यूजिक रिलीज कर सकता है, विच इज़ ग्रेट. पहले कहीं ना कहीं एक थोड़ी मोनोपोली थी. आप समझो कि बॉम्बे में ही होना पड़ता आपको अगर आपको म्यूजिशियन बनना है, या बॉलीवुड से ही अटैच होना पड़ता, जो अब नहीं है, जिसकी वजह से you see a lot of sprouting musicians and singers everywhere, which is great because a lot of talent gets to be seen. But at the same time, because there is so much content, कि longevity content की कम हो गई है. जहाँ पे पहले अगर हम एक बाली सागू की एल्बम लेते थे, उस कैसेट को जब तक वो घिस नहीं जाती थी, हम वही कैसेट सुनते थे, क्योंकि एक्सेस नहीं था कि आप कुछ भी लगा लो. सिर्फ रेडियो होता था, रेडियो पे भी 24 घंटे गाने नहीं आते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें आती थी, और सबके कमरे में रेडियो नहीं होता था. टेप रिकॉर्डर लगा के या वॉकमैन लगा के जब आप एक ही म्यूज़िक गाना, अगर कोई फिल्म आती थी, अगर मैंने प्यार किया आई है, तो मैंने प्यार किया कि कैसेट घिस जाती थी. ए साइड बेस साइड, ए साइड का सेकेंड सॉन्ग, बी साइड का फर्स्ट सॉन्ग, हमें ऐसे रटा होता था. तो वो गाने ना हमारे साथ ज़्यादा रहे हैं. अब क्या है, अब शॉर्ट
फॉर्म कंटेंट हो गया, तो 20 सेकंड में ठा 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 क्या रजिस्टर कर लोगे आप? 20 सेकंड में तो आपको कैप्चर करना है लोगों को। लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है, कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया है, तो द कंपटीशन नाउ इज इनसेन। तो इसमें आई विल से दैट आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इतना ज़्यादा टैलेंट होते हुए भी टैलेंट को रजिस्टर करना ऑडियंस के लिए बहुत मुश्किल हो गया, कि याद रखना कि ये गाना किसने गाया था, या अब कौन सा लेटेस्ट गाना है और वो कितने दिन तक टॉप चार्ट्स पे रहेगा। टू स्टे नंबर 1 हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट, यू नो, टू सस्टेन दैट नंबर 1 स्पॉट। सो आई थिंक दोनों चीज़ों के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस कम थे तो हम उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देर तक चलाते थे, इसलिए वो हमारे साथ रहते थे। वो आज भी हैं। आज भी आप अंताक्षरी खेलोगे, आपके मुंह से पहले पुराने गाने निकले। यस राइट। आप गाओगे ही नहीं, हुस्न तेरा तौबा आप नहीं गाओगे, आता ही नहीं है। आएगा होठों से छू, यही निकलेगा, क्योंकि वो गाने इतने सुने हैं, इतने चले हैं, इतने हमारे जहन में रहे हैं दैट देव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर स्टोरी, यू नो। यू विल रिमेंबर कि अच्छा कई आप गाने सुनोगे, तो मेरा फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था, मैंने नॉन स्टॉप ये गाना सुना था, यू नो। सो एवरी सॉन्ग हैज़ अ स्टोरी एंड दो स्टोरीज take you back in time, you know, they are nostalgic in some way. So I think music was such a big part of our storytelling when we were growing up, and that was beautiful. आज के टाइम में आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। आज के टाइम में जो सॉन्ग है ना, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये भी टोटली कमर्शियली हो चुका है। बहुत कम ऐसे सॉन्ग्स हैं जिनको हम प्रॉपरली याद रखते हैं, जो दिमाग में रहते हैं। बट अगेन वही चीज़, पुराने गाने यूं निकलते हैं जब भी कुछ भी स्टार्ट होता है। पर क्या कमर्शियल नहीं हो गया आज की डेट में कुछ मतलब राइट फ्रॉम मेडिसिन टू हॉस्पिटल्स टू स्कूल्स, सब कुछ ही तो कमर्शियल हो गया। रिश्ते कमर्शियल हो गए हैं, forget everything else, right? So I think everybody has to adapt with times. और मैं तभी कहती हूँ कि आजकल के इतने हाईली कमर्शियल वर्ल्ड में जो लोग कमर्शियल नहीं हैं, they will stand out, you know, good bad I don't know, but they will stand out. They might not be as rich, as wealthy, as famous as the ones who are commercial, but they might have a little more peace of mind, maybe, because maybe they're not chasing the materialistic goals that everybody is chasing. People don't have spiritual goals anymore. People only have, आप जब नए साल का विजन बोर्ड बनता है तो उस विजन बोर्ड पे यही होता है कि मुझे अपनी कंपनी को 10 करोड़ के टर्नओवर से 20 करोड़ के टर्नओवर लेकर आना है, मुझे अपना वेट 20 किलो या 30 किलो कम करना है, मुझे एवरीथिंग इज एक्सटर्नल, राइट? हाउ मेनी ऑफ अस हैव आवर स्पिरिचुअल जर्नी ऑन अ विजन बोर्ड, यू नो, कि मुझे इस साल अपने टेम्परामेंट पे काम करना है, मुझे इस साल अपनी एजिंग पेरेंट्स को छुट्टी पे लेके जाना है, राइट? अब मुझे अब इस साल अपने बच्चे के साथ 10 मिनट एक्स्ट्रा हर रोज़ गुजारने हैं. How many of us? So I think the world, overall, the race, everything's become very commercial, very fast, just like the music. इवन एक और चीज़ जो मैंने रिसेंटली कहीं से मेरे कानों तक आई, वो ये कि अब क्या है, जो सॉन्ग भी लिखे जाते हैं ना, वो पहले की तरह नहीं है कि सिचुएशन देख के मूवी में कब क्या आ रहा है तब नहीं, अब पूरा उनके पास बैंक भरा पड़ा है, जो बेस्ट लग रहा है इसको यहाँ फिट कर देते हैं, इसको यहाँ फिट, ऐसा कुछ हो रहा है. ऐसा भी होता है बिकॉज बहुत सारे जो लिरिसिस्ट हैं या कंपोजर्स हैं, जब उनको फ्री टाइम मिलता है इन बिटवीन देयर प्रोजेक्ट्स, वो काम करना बंद नहीं करते ना, वो दे कीप चर्निंग आउट म्यूजिक, दे कीप राइटिंग. कोई इंसान छुट्टी पे गया है, वो बैठा है पहाड़ियों पे, उसको एक पोएम आ गई, उसने लिख ली, राइट? किसी का ब्रेकअप हुआ है, उसने ब्रेकअप पे, उस दिन कोई लिरिसिस्ट मिला था मुझे, एंड ही इज लाइक कि मैंने अपना बेस्ट सॉन्ग अपने ब्रेकअप के बाद बनाया था. तो बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी की जाती हैं बिकॉज स्टेट ऑफ माइंड एक म्यूजिशियन का या क्रिएटिव आर्टिस्ट का उस वक्त उस स्पेस में होता है. तो अगर इफ समबडी इज गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक पर्सनली, तो वो सडनली हार्ट ब्रेक के गाने लिख रहा है, तो उसके पास पड़े हैं. अगर कोई प्रोड्यूसर लेकर आता है कि यार मेरी फिल्म में हार्ट ब्रेक, मेरे पास सर 2 पड़े हैं, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. पर अभी भी गाने बहुत सिचुएशंस पे लिखे जाते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक ही यूज़ होता है, अभी भी जैमिंग्स होती हैं विच आर एज पर द सिचुएशन.
टू द एक्सटेंट कि अगर प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स बोलते हैं कि जी हमें ये शब्द चाहिए उसमें, या हमें ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन है तो आप ये इंक्लूड कर दीजिए, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए गाने बनाए जाते हैं. सो ऑल दैट इज स्टिल हैपनिंग. ओके, या ठीक है. आपने बॉलीवुड में भी काम किया, आपने पंजाबी इंडस्ट्री में भी. दोनों में क्या डिफरेंस आपने देखे? I think Bollywood is definitely, see, my experience was 10 years ago. Maybe things have changed now. Bollywood is definitely way more professional. Punjab is like home. You know, working on a Punjabi film set, like especially my experience, I don't know how it is now because now a lot of big companies, big producers, big production houses have come in. But I still remember my first experience on a Punjabi film set. ठंड पड़ रही थी और मेरे को ना स्लीवलेस सूट पहनना था, और हमारे जो डायरेक्टर है मनमोहन सिंह जी, उन्होंने बोला कि यार खुशबू ਨੂੰ बुलाओ, शॉट रेडी हैगा. तो एडी आया, उसने बोला मैम शॉट रेडी. मैं आई बाहर, वो बच्चे ਨੂੰ स्लीवलेस सूट देता, बच्चे शॉल चाहिए. मैं क्या मंजी, इट नॉट लुक सेक्सी. बच्चे इतना ठंड में थोड़ी करांगे. मैं कि नो मंजी इट्स ओके, आई विल ओके. बट यू नो लाइक ही वाज वरीड अबाउट कि स्लीवलेस पहन के ठंड ना लग जाए बच्चे को. That is just amazing. He would say, अच्छा तो दोपहर ਨੂੰ लंच, you know, the caterer would come के सर लंच की खाना. बच्चों ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, बच्चे लंच विच की खाना. कोई कह रहा है आज मक्की की रोटी सरसों का साग, कोई कह रहा है राजमा चावल. हाँ जी हो जाएगा. तो मतलब द माहौल यूज्ड टू बी. मैं सडनली आई वैनिटी वैन से निकल के, कुगी पाजी और हम लोग सब बैठे हुए थे. आई थिंक जिम्मी मुंडे यूके दी की बात है. जिम्मी वाज सिटिंग, कुगी पाजी वाज सिटिंग, एंड आई सेड, मंजी के साथ बैठे थे मॉनिटर पे. मैंने कहा मंजी छिलके वाली मूंगफली खाने का मन कर रहा है ना इस मौसम में. ठीक है बच्चे होने आ जाती है. जब तक नेक्स्ट शॉट लगा छिलके वाली मूंगफली वाज देयर एंड वी वर ऑल सिटिंग एंड ईटिंग. सो यू नो आई थिंक दैट homely vibe, that just, you know how Punjabis are, they're magnanimous, they're generous, they have a big heart, and I used to love being on a Punjabi film set. It was amazing. Plus when you have co-actors like Kugi ji, Binu Tillan, they are so funny. मतलब वो कब सीरियस होते हैं और कब वो मजाक कर रहे होते हैं और कब पन होता है समझ ही नहीं आता है, बिकॉज हर एक चीज़ इज़ अ जोक, हर एक चीज़ इज़ अ पंच. तो कुकी जी तुम सीरियसली कह रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो, मैंने समझ नहीं आ रहा. So yeah, I think that's the primary difference, that Bollywood is very professional. You go, you do your thing and you come back. But Punjabi film sets feels like माहौल, your home. Yeah. Okay. आपने अभी फर्स्ट मूवी की बात करी, एंड जहाँ तक मुझे पता है आपका मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट भी फर्स्ट मूवी के साथ ही कुछ रिलेटेड है. That's true. It was really, oh my God, it was so embarrassing. मेरे को किसी ने बोला कि मेरे जो बीफयू में हेयर ड्रेसर थी, उन्होंने बोला तुम पंजाबी फिल्में करोगी क्या, तुम तो पंजाबी हो, एंड दिस इज हम बॉम्बे में बैठे हैं. मैंने कहा हाँ मैं करूँगी, तुम जाओ, मैं तुम्हारी मीटिंग करा रही हूँ. ये पंजाबी फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं बहुत बड़े, मनमोहन सिंह जी, उनके साथ मीटिंग होगी. मैंने कहा हाँ. मैंने घर पे पूरी रिसर्च करी, मनमोहन सिंह जी कौन कौन सी फिल्में हैं. मैंने कहा अरे जिया एनू के, ऑफ कोर्स जिया एनू तो हमने देखी, इट्स अ फिल्म वी ऑल लव्ड. मैं पहुंच गई मनमोहन सिंह जी के ऑफिस. तो मैं बैठी हूँ, तो मुझे वो पहले किसी रूम में ले गए, उन्होंने मुझे किसी के साथ बिठा दिया. वो जेंटलमैन केप्ट आस्किंग मी कि हाँ जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ है, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ हो. मैं भी बताती रही. 10 मिनट हो गए. मैं मनमोहन जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने उनकी फिल्में देखी हैं, और यू नो आई एम वेरी एक्साइटेड. पंजाबी बोल लेंदे हो, हाँ जी बोल लेनी हाँ. 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, मनमोहन जी नहीं आ रहे. तो मैंने उनसे पूछा कि मनमोहन जी कद आएंगे. तो he looked down, he said मैं ही मनमोहन सिंह जी हाँ. and he's like मैंने मिल गई मेरी कैंडी. so it was like, I was like oh my god. so literally उस रोल का ऑडिशन नहीं हुआ मेरा, क्योंकि कहते मैंने ਇਹੋ चीज़ चलनी चाहिए सी. so he said कि ये तेरा ऑडिशन ही समझ तू, कि ये तेरा ऑडिशन हो गया. and that's how I landed that role. so it was such an embarrassing moment, क्योंकि उनको मैं बोल जा रही हूँ कि मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मनमोहन जी की, और मैं कह मनमोहन जी कद आएंगे, तो कहते मैं ही मनमोहन जी हाँ. वो समझ गए होंगे बीच में कहीं. oh so that was really embarrassing, but yeah. तो उनके साथ तो अब बिकॉज फर्स्ट आपका जो मोमेंट है वो ऐसा रहा, तो एक रिलेशन ही अलग टाइप का होगा. ऑफ कोर्स आई थिंक वो वैसे ही, यू नो, जितने भी लोगों ने उनके साथ काम करा है वो जानते हैं दैट he just makes everybody feel at home. He just makes everybody so comfortable. And I've been very lucky
क्योंकि मैंने 2 फिल्में मंजी के साथ करी, उसके बाद मैंने 2 फिल्में, एक्चुअली 3 फिल्में समीप के साथ करी. समीप कंग, द डायरेक्टर ऑफ कैरी ऑन जटा. वो भी इतने चिल, और मतलब सेट पे गए हम, अच्छा पहुंच गए, सीन क्या है, हाँ भी लिख रहे हैं, देख लो क्या बोल रहा है. मतलब इतना अच्छा ये सिचुएशन है, तुसी ऐसे अपने हिसाब ना. एंड माई पंजाबी इज़ नॉट वेरी रिफाइंड, तो मैं कितनी बारी मैंने पढ़ना, ये क्या लिखा है, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, तो यू नो देन दे वुड टेल मी. सो इट यूज्ड टू बी सो चिल, सो फन. मतलब ऐसे वो प्रेशर लगता ही नहीं था कि हो आप फिल्म सेट पे आ गए, ओ डायरेक्टर आ गया, ओ अब चुपचाप यू नो अपने डायलॉग. नहीं, कोई ना कॉफी चाह पियो, कोई ना आराम नाल, असी भी पीने यार, ठीक है चाह पी रहे सारे, कोई ना तुसी आराम नाल, कोई टेंशन नहीं, कल कर लांगे, जो तुसी आज मूड नहीं ठीक कल कर लांगे. सो आई हैव बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट दैट all the people that I've worked with have been so amazing. You know, I feel so blessed to have worked with such amazing people. And of course, Kugi ji, I've done most of my Punjabi work with Kugi ji, including अभी मैंने एक शो होस्ट करा था on Zee Punjabi called हंसदियां दे कर वस्ते. He was my co-host. And he just makes everything so cool and easy, you know, and he's a thorough professional. You see him at work, but the moment the cameras go off, he's such a fun, he's cracking jokes, he's joking around with the, you know, spot boy se leke cameraman to, you know, there's such a light-hearted mahal. Koi ye nahi ki oh main to bahut yahan dude hu koi, you know, ऐसी he's not carrying that air about himself. So उनसे मैंने बहुत सीखा है, क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म उनके साथ थी, पंजाबी फिल्म. आई वाज सो नर्वस, आई वाज लाइक यू हैव टू रियली हैंड होल्ड मी थ्रू. लाइक तो टेंशन ना लो, तो आराम ना हो जाना है. आधी प्रोनाउंसिएशन जो मेरे को उस टाइम सिखाते थे कि ये कैसे बोलना है. सो आई हैव बीन रियली लकी. तो चंडीगढ़ से आप मुंबई गए, वहाँ करियर बनाया, देन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी आप अभी सब कुछ कर रहे हैं. कैसा ओवरऑल इन सब चीज़ों में एक्सपीरियंस रहा कि मैं यहाँ से अपनी सिटी से निकल के वहाँ गई? दैट्स ट्रू. मैं एक्चुअली यू नो कई बार लोगों को बोलती हूँ कि जितनी मैंने पंजाबी चंडीगढ़ में रह के नहीं बोली, उतनी मैंने बॉम्बे जाने के बाद बोली, थैंक्स टू द पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री. बट इट फील्स सरियल. गॉड हैज़ बीन काइंड, बिकॉज बहुत बार मुझे ऐसे लगता है कि आई वॉज प्रॉब्ली गिवन मोर देन आई डिजर्व्ड. सो आई कांट थैंक वाहिगुरू जी इनफ फॉर वट एवर लिटिल आई हैव मैनेज्ड टू डू. And I've managed to work with some amazing people. So I think I just have so much gratitude in my heart because I don't belong to this background. मतलब मेरे parents doctors हैं, मेरा कोई भी मेरी family में इस industry से नहीं है, तो कभी सोचा भी नहीं था. ख्वाब थे जब छोटी थी तो मम्मी का दुपट्टा लेके मॉडलिंग करती थी, मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया और ये सब यू नो, पर कभी सोचा नहीं था कि एक्चुअली कभी बड़े पर्दे पर आऊँगी, कभी टेलीविज़न करूँगी, कभी बड़े बड़े स्टार्स के साथ स्टेज पे यू नो. कभी सोचा नहीं था कि ये एक्चुअली होगा, कि मैं बच्चन साहब का इंटरव्यू करूँगी, आमिर खान जी का इंटरव्यू करूँगी. इट्स ऑल बिन लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, इवन द ड्रीम्स दैट आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ. सो आई थिंक कितनी बारी हम यू नो, राज फिल्म में मेरा एक डायलॉग था विच इज़ लाइक कि जब हम यहाँ बैठ के प्लान बना रहे होते हैं तो ऊपर बैठ के कोई हंस रहा होता है. And that's the crux of life. Because हमें लग रहा है कि हम अपनी टू-डू बना रहे हैं, पर उसने हमारी टू-डू बनाई हुई है. वो ऑलरेडी सेटल्ड है. Absolutely. Sometimes surrendering is more beautiful than controlling. क्योंकि एक्चुअली तो हम कंट्रोल कर ही नहीं रहे कुछ. हम the only thing we need to do is कि हमें यही सोचना है कि हाँ आज सुबह उठ के what are the duties that I have to do, what's my karma, that's it. हम जो इतना 1 साल बाद ये, मैं 2 साल बाद यहाँ आऊँगा, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ ऐसी रहेगी जैसे मेरी निकली है. सो ऑब्वियसली वाहिगुरू जी's to-do list was much better than mine. आपने अभी फैमिली की बात कही. जनरली कहा जाता है कि आफ्टर मैरिज गर्ल्स का करियर जो है वो एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, बट इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हो, हाउ डू यू मैनेज? यार चंदन, एक तो हम जैसे लोगों को ये सब चीज़ें बोलनी बंद करनी पड़ेंगी. पहली बात तो आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है ना. आई थिंक 20 साल पहले ये सब बातें रेलिवेंट थी, बोली जाती थी, शायद होती भी होंगी, पता नहीं. अब भी आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होती, अभी भी बहुत ऐसी फैमिलीज़, बहुत ऐसे घर हैं जहाँ पे बहुत लड़कियों के करियर को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, लड़कियों की एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. पर आई थिंक वी आर इन अ मॉडर्न इंडिया नाउ. वी आर इन अ वर्ल्ड वेयर women are doing as much if not more as compared to the men. और जितनी औरतें आगे नहीं आ पा रही,
वो इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं है या काबिलियत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि उनको एक एनवायरनमेंट नहीं मिला टू ग्रो एंड थ्राइव, यू नो। या वो ऐसे खानदान में पैदा हो गई, या वो ऐसे कम्युनिटी में पैदा हो गई जहाँ पे इनकरेज नहीं करते, जहाँ पे अगर फाइनेंसेस लिमिटेड हैं तो वो बेटे की एजुकेशन में जाएंगे, बेटी के नहीं, तो उसको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला। पर ऐसा नहीं है कि उसमें टैलेंट या काबिलियत की कमी थी। आज अगर हम सबको इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी देने लग गए तो टाइम विल शो अस कि कौन कितना काबिल है। मैं ये नहीं कह रही दैट विमेन आर मोर सुपीरियर टू मैन, बट मैं ये भी नहीं कह रही दैट मैन आर मोर सुपीरियर देन विमेन, पर मैं ये कह रही हूँ कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हम सबका हक है। तो मैं जब कॉलेज में थी और मेरा रोका बहुत जल्दी हो गया था, आई गॉट मैरिड आफ्टर माई पोस्ट ग्रेजुएशन, इनफैक्ट मेरी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी और मैं खुद ही मैं उतावली थी अपनी शादी के लिए। तो मैंने लिटरली अपने घर वालों को बोल दिया था आपने नहीं कराई तो मैं भाग जाऊंगी लड़के के साथ, की फिल्में बड़ी देखी थी ना, तो लगता था कि यही है बेस्ट कि भाग जाओ। सो माई पेरेंट्स वर वेरी लिबरल, बट एट द सेम टाइम दे वॉन्टेड कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई सब कर लूँ, दैट आई शुड बी इंडिपेंडेंट, आई शुड बी फाइनेंशियली independent, and then whatever I want to do with my life, you know, they're okay with it. So जब मैंने कॉलेज में सबको पता लगा कि मेरा रोका हो रहा है, तो लिटरली मुझे मेरे फ्रेंड्स ने आके, हमें तो लगा था तू बहुत आगे तक जाएगी, तू तो शादी कर रही है। माई टीचर्स, बेटा खुशबू, वी हैड वेरी बिग ड्रीम्स फॉर यू, यू गेटिंग मैरिड। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक, मौत हो रही है क्या मेरी, ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं सब मेरे साथ। एंड आई हैड फॉलन इन लव विद दिस गाय हु इज एक्सट्रीमली लिबरल एंड ही डजंट हैव दी सॉर्ट ऑफ पेट्रियार्कल व्यूज के ओ अब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो अब तुम क्या करोगी काम, हम बुटीक चलाना घर से, ऐसे कोई ख्यालात नहीं थे उसके। तो जो उससे पहले मेरे कुछ बॉयफ्रेंड्स के थे जिनकी वजह से मेरा ब्रेकअप भी हो गया उनसे, बिकॉज आई वॉज वेरी पर्टिकुलर एंड क्लियर अबाउट वन थिंग कि शादी तो मैं ऐसे ही घर में करूँगी जहाँ पे मेरे को जो मन चाहे मैं कर सकूँ। दैट वॉज अ प्री रेक्विजिट फॉर मी, मतलब दैट वॉज नॉन नेगोशिएबल फॉर मी, नॉन नेगोशिएबल। सो obviously I fell in love with this guy only because I understood that his mindset and my mindset matches, and thankfully his parents were also of a similar mindset, and they were like, you know, bache, you have to complete your post graduation and only then you guys can get married and everything. You have to post graduation तो minimum करनी ही करनी है। तो मैंने अपनी MBA ख़त्म करी। उसके बाद it was my husband who said कि यार ये जो आप कर रहे हो ये चंडीगढ़ दिल्ली नहीं, let's go to Bombay. And शायद अगर मुझे बिपिन नहीं मिले होते तो शायद मैं अकेली बॉम्बे जाने की मेरे में हिम्मत नहीं होती, बिकॉज आई थिंक आई ग्रू अप इन अ स्मॉल टाउन लाइक चंडीगढ़। मैं जब लड़कियों को देखती हूँ, बहुत सारी ऐसी लड़कियां, ना नो सर्टन गर्ल्स जो अपने घर वालों से लड़कर झगड़कर भागकर अकेली अपने सपने पूरे करने आती हैं बॉम्बे। आई सल्यूट देम बिकॉज वो जर्नी अकेले करना इतना मुश्किल है। घर वापस अकेले आना एक ऐसे शहर में जहाँ किसी के पास टाइम नहीं है, सब भाग रहे हैं पैसे, पोजीशन, फेम के पीछे, वहाँ पे बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के अकेले हर रोज़ ऑडिशन देने जाना, 10 ऑडिशन में से किसी एक में से वापस कॉल आना। आई डोंट थिंक मेरे में वो करेज था, मैं शायद नहीं कर पाती अकेले। बट बिकॉज माई हस्बैंड वॉज लाइक अ वेरी बिग पिलर टू मी एट दैट टाइम, एंड ही सेड इट्स ओके, यू हैव योर डिग्री, आई हैव माई डिग्री, चलते हैं 1 साल ट्राई करते हैं, क्या ही होगा। ऐसा तो नहीं वी हैव नथिंग टू डू, हमने कोई बिजनेसेस बना लिए जो डूब जाएंगे, हम तो कुछ नहीं, स्टार्टिंग अ फ्रेश, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। जाते हैं 1 साल रहते हैं, कुछ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो वापस आके दिल्ली में कॉर्पोरेट जॉब्स उठा लेंगे। मैंने कहा ओके, साउंड्स लाइक अ फेयर थिंग टू डू। हम गए, अब हमें आदत है यहाँ चंडीगढ़ में बंगलों में रहने की, वहाँ हमारे पास जो बजट था उसमें हमें इतना ही कमरा मिला। मैंने कहा है ऐसे रहना भी यही है, सोना भी यही, खाना भी यही, कैसे होगा। तो सबसे बड़ा तो कल्चरल शॉक ये था, सीरियसली, हाँ, इतने छोटे घर और इतने महंगे। तो हमने रेंट पे एक घर ले लिया, पहला घर में। तो मॉम डैड है, मॉम ऐसे रोई, हाय मैंने इतनी मेहनत इसलिए करी ताकि मेरे बच्चे ऐसी जगह में आगे रहे। मैंने कहा ड्रामा मत करो, कुछ नहीं होता, आपने भी ऐसे ही शुरू किया था व्हेन यू स्टार्टेड योर वर्क। मैंने कहा आप जब मुझे, माय मदर इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, और वो दिखाती हैं, उनके पास अपने पुराने रिकॉर्ड्स हैं कि जब वो कंसल्टेशन लेती थी तो 15 रुपये 20 रुपये। मैंने कहा आपने रखे हुए ना वो, आपने, यू स्टार्टेड फ्रॉम डाउन एंड यू वेंट अप। आई सर अब हमारा टाइम है,
हमें भी अपनी जर्नी करनी है ना, हमें भी अपनी स्ट्रगल करनी है, हमें भी अपने बच्चों को सिखाना है, बताना है कि देखो बच्चे, हम जब बैठे थे हम पहले इतना ही हमारा घर था, और फिर अगर भगवान ने चाहा तो बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा तो बाबा जी के ऊपर है. बट सो या, इट वॉज नॉट ईजी इवन दो विपिन वॉज विद मी एंड इवन दो आई हैड दैट सॉर्ट ऑफ सपोर्ट. पर आसान तो कुछ भी नहीं है. अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, कोई नई चीज़ ट्राई करना, कुछ एक्सपेरिमेंट करना इज़ नेवर ईजी, राइट. बट आई थिंक कहीं ना कहीं, एंड मैं सबको यही कहती हूँ, एंड स्पेशली टू द यंगर किड्स, इफ़ यू आर एजुकेटेड देयर इज सम सेंस ऑफ सिक्योरिटी एट द बैक ऑफ योर माइंड कि यार अगर ये नहीं भी चला ना, अगर ये फ्लॉप भी हो गया, या तो आई कैन पिक अप अ जॉब, और I'm able or capable enough to start my own business or whatever. It gives you that sense of confidence. It is your plan B. It is your safety jacket. It is your life insurance, whatever you may call it. But I think education, a basic good education is very important. You know, I see a lot of kids now because of YouTube पे हमारा चैनल भी इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, Instagram पे हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, हमारे इतने पैसे रहते हैं. कल अगर ये बंद हो गया, YouTube उड़ गया, कुछ भी हो गया, हमें नहीं पता, तो हम एक रियल वर्ल्ड में रहते हैं, तब क्या करोगे? क्या करोगे? उसके लिए कोई प्लान? एग्जैक्टली. तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक हमारी एजुकेशन की अहमियत कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ ईजी मनी. अगेन, ईजी इज नॉट द राइट थिंग, बिकॉज जो वो लोग कर रहे हैं वो नेसेसरली ईजी नहीं है. सोशल मीडिया पे भी पैसे कमाना या यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस बनाना बहुत मेहनत का काम है. बट आई डोंट नो हाउ सस्टेनेबल दैट इज. आई थिंक एक ऐसी लाइफ स्किल होनी बहुत ज़रूरी है जो रियल वर्ल्ड में आप यूज़ करके एक करियर बना सको उसका. दैट्स व्हाट आई थिंक. एग्री. And I'm also agree with your point कि for girls it's not easy because few of my female friend told me कि उनकी फैमिली में ऐसा हुआ है कि उनकी स्टडीज़ के बदले पैसे उनके ब्रदर पे लगे. अनफॉर्चुनेट, राइट. हमें वो मौका ही नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी. या तो ये मैंने खुद ये चीज़ें देखी हैं, सुनी है. आई नो इट्स नॉट इजी. एंड आप यू नो, आप तो शादी की बात कर रहे हो. इवन आफ्टर आई हैड अ चाइल्ड, अब तो तुम कैसे करोगी? अब तो बच्चा हो गया. तो अगेन मैंने कहा तो क्या हो गया, जिंदगी खत्म हो रही है क्या? एक लाइफ का नया खूबसूरत चैप्टर शुरू हो रहा है. मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने की बजाय तुम मुझे ऐसे देख रहे हो कि हाय बेचारी, अभी तो बहुत पोटेंशियल था इसमें, कर सकती थी बहुत कुछ. बट आई एम वेरी प्राउड that the way my husband and I we operate, the roles in our life in our house are not based on gender. कि क्योंकि मैं माँ हूँ, मुझे ही सुबह उठ के बच्चे को तैयार करना है, मुझे ही उसको बस तक छोड़ कर आना है, स्कूल तक छोड़ कर आना है, या मुझे ही उसका मेन्यू डिसाइड करना है. नहीं. When I'm traveling, my husband is a hands-on parent. And he does everything that needs to be done, right from deciding what she's going to wear, what time she's going to wake up, what she's going to eat, to coordinating with the staff, with the tuition teachers and everything. Even when I'm there, and there are days when I'm back to back traveling, और मैं एक दिन के लिए 2 दिन के लिए आई हूँ, मैं उन दोनों को कमरे से बाहर निकाल देती हूँ. जाओ उस कमरे में सो, मुझे मत डिस्टर्ब, मुझे अपनी 10 घंटे की नींद चाहिए. मैं 3 रातों से सोई नहीं हूँ. पहले मुझे बहुत गिल्टी फील होता था एज अ मॉम. मैंने देखा बापों को कोई गिल्ट नहीं होता, बैठ के अपनी फुटबॉल गेम देख रहे हैं. मेरी फुटबॉल गेम 2 तक चलेगी तो आप सुबह शनाया को ड्रॉप कर देना. पर हम ना सेल्फ गिल्ट ले लेते हैं अपने ऊपर, कोई नहीं दे रहा हमें, हमने खुद ठेका लिया हुआ है गिल्ट उठाने का. तो आई थिंक नाउ आई हैव कम टू दैट पॉइंट वेयर आई डोंट लेट दैट गिल्ट गेट टू मी, दैट आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई डू, एंड आई एम वेरी श्योर that my daughter is going to be proud of what I've done when she grows up. Maybe today she feels, oh, my mom is not so available to me. And when she cries, I tell her that, Mama, you're going again. And I tell her, Bachche, Mama loves what she does. Aren't you happy to see Mama happy? And she says, yes, Mama. I said, Achna, I want you also to grow up, to go chase your dreams. And I'm going to be there, holding your hand, supporting you, pushing you. If you need me, I'm going to be there. But I want you to go chase your dreams. And so I think it's so important to do that guilt-free and prioritize yourself, your health. Because if you are not happy, you're not healthy, how can you take care of anybody else? So कहते हैं ना कि पहले आप अपना मास्क पहनिए और फिर दूसरों को बचाइए. तो मैं पहले अपना मास्क पहनी. मेरे को अपनी 10 घंटे की नींद आज ले लेने दो. 3 दिन से मैं सोई नहीं हूँ, कभी एयरक्राफ्ट में, कभी होटल में, कभी.
And then when I'm well rested, then I show up better the next day. I'm not grumpy. I'm not groggy. I go cycling with her. I show up 100%. खुद को भी तो रिचार्ज करना है। Absolutely. So I show up as a better mom. I show up as a better wife. I show up as a better daughter. I show up as a better professional. But because I put myself through that guilt of मैं 2 दिन भी नहीं थी, now I should, you know, sleep less and spend time with, maybe go drop her, then I have to go meet my mother also and all of that. Amidst all those roles that I'm playing, I forget to give myself the love that I need. Right? So I think I've now started doing that. And I see a lot of women now prioritizing themselves. And I think that's so important. इतने सारे रोल प्ले करते हुए, इतने सारे प्रोजेक्ट्स करते हुए अपने आप को स्टिल फिट रखा है। फिटनेस ये कैसे, जो आपकी स्किन से, आपकी त्वचा से, आपकी उम्र का पता नहीं चलता। यार आई थिंक मेहनत है, नो डाउट, बट इसमें आई वुड ऑल्सो गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू माई जीन्स। माई मम इज़ 80, पर आप उनको देख लो, आप कह नहीं सकते कि वो 80 हैं। बोथ मम एंड डैड एक्चुअली, they've always been very conscious about, you know, what they're eating. कोई बहुत ओवर, हमारे ग्रोइंग अप भी घर में कोई बहुत ओवर जंक नहीं बनता था, खाते भी नहीं थे ज़्यादा। बट एंड देव बीन वेरी एक्टिव। पापा अभी तक गोल्फ खेलते हैं, मॉम साइकिलिंग करती थी। मतलब आई रिमेंबर कि जब उनकी थोड़ी सी एज बढ़ गई तो फिर वो छत पे ही साइकिलिंग करती थी, पर करती थी और हर रोज़ सैर करती थी। वो आज भी बहुत फिट हैं, बट बहुत मेहनत लगती है, यू नो, टू स्टे फिट एंड टू प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, स्पेशली विद अ करियर लाइक माइन वेयर आई एम ट्रैवलिंग, वेयर आई एम टेकिंग फ्लाइट्स एवरी सेकेंड डे, पैकिंग अनपैकिंग, स्टेइंग इन अ डिफरेंट होटल। कई बार शो रात को 12:30 शुरू हो रहा है, आप 2 बजे सो रहे हो, फिर सुबह 5 बजे उठ के फ्लाइट कैच करके अगली जगह जाना है। इट डज गेट डिफिकल्ट, बट there are some things which I make sure I make time for. That is hitting the gym, some sort of movement. So हफ्ते में 3 दिन तो जिम करना ही है। उसके अलावा I'll either go cycling with my daughter if I'm here, I'll do a yoga session, or I'll just go for a run. And simple things कि जैसे हर मील के बाद एक 15 मिनट की वॉक कर ली, जहाँ पे भी हो 15 मिनट की वॉक हर मील के बाद। And I keep hydrating myself, like you can see. Yes. This goes with me. This is, I think, my extramarital affair. Because मेरा पति उतना मेरे साथ नहीं होता जितनी बॉटल होती है। तो I keep having my water. मेरे फ़ोन में हर 1 घंटे में अलार्म है कि पानी पीना है, स्ट्रेच करना है, ब्रीद करना है और ग्रैटिट्यूड देना है। बिकॉज आई थिंक हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। सो एवरी 1 hour I'll get up, I'll stretch. ऐसे लोग ऐसे देख लें, सडनली इसको क्या हो गया, फ्लाइट में बैठी हूँ, सडनली सीट पे बैठी, सर मेरे सामने वाला बंदा कहते हैं इसको क्या हो गया, एंड देन आई जस्ट ड्रिंक एंड I'll just do some deep breaths. So they actually think I'm psycho, which I'm okay for them to think. At least I'm the one who's healthy, so it's fine. So, you know, basic things like breathing. We forget to breathe. क्योंकि हम फास्ट बोल रहे हैं, हम अपनी सांस रोक ली. You know, so just taking time to deep breathe, to just mobilizing our joints, to just stretching a little bit, and to just taking a moment to pause and just thank वाहिगुरु जी for this beautiful life. ये every 1 hour का मेरा अलार्म है, जो मेरे एक फ्रेंड से मैंने देखा था वो करते थे और मुझे बहुत अच्छा लगा, and I was like I need to do this. So yeah, I copied it from that. मैं भी कुछ कॉपी करूंगा। Please करना। एंड मैंने अपने ऑफिस बॉय संजीव को ये बोला हुआ है कि हर 1 घंटे में मेरे पास आना है, कुछ नहीं करना, बस पानी गिलास में डाल देना है। जब आएगा तो मेरे को ये लगेगा कि हाँ भाई पानी में पी लेता हूँ और डाल दो, क्योंकि हम पानी पीना तक भूल जाते हैं। मतलब पूरे दिन में Absolutely. सिर्फ 1 गिलास 2 गिलास पानी से ही अपनी लाइफ चला रहे हैं। Absolutely. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो Another very important thing that I make time for every single day is I do a kriya, which is a 20-minute kriya, which I've been doing for the last 3 years now. सदगुरु के आश्रम में गई थी इनर इंजीनियरिंग के लिए, तो वहाँ सीखी थी मैंने। उसमें चांटिंग भी आती है, ओम चांटिंग, उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आती हैं, अनुलोम विलोम, उसमें स्टिलनेस मेडिटेशन आती है, और उसमें एक बंधाज होते हैं वो आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मिला के क्रिया होती है 21 मिनट की, तो वो मैं करती हूँ। आई थिंक पिछले साल में इतनी रेगुलरली नहीं कर पाई थी, बट अब जब से 2025 शुरू हुआ है, आई थिंक सिर्फ मैंने 1 दिन मिस करी है,
क्योंकि वो खाली पेट करनी होती है। तो कई बार लॉजिस्टिक्स ऐसे होते हैं कि बहुत लेट शो ख़त्म हुआ, बहुत लेट सोए, और वो सुबह ही करनी होती है, यू कांट डू सेकेंड हाफ ऑफ द डे। तो उसमें सर्टन रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं। तो मेकिंग टाइम फॉर जस्ट योर फिजिकल हेल्थ, योर स्पिरिचुअल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, यू नो, आई थिंक all these things are important. What's your day-to-day routine? Don't ask, because it's I like a very packed schedule. उस पे भी मेरा काम चल रहा है कि to relax is fine. You know, I think हम बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, हमें रिलैक्स ही नहीं करना आता, हमें पता ही नहीं। मतलब मैं छुट्टी पे जाती हूँ ना, तो लास्ट ईयर मैंने मार्च में, मेरी जब बेटी की छुट्टियाँ थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला I want to take a break where I will do nothing. उसने बोला अच्छा, I want to see this. तो हम गए मनाली और हम पहुंच गए। पहला दिन तो चलो हम बैठे रहे, अब निकल गया। अगले दिन मैंने कहा वहाँ पे एक हाइक हो रही है, मतलब वहाँ का सनराइज बहुत अच्छा है वहाँ। He's like, again you started doing this? Didn't you say I want to vegetate? I want to do nothing? जैसे यार कैसे होगा ये do nothing, कैसे होता है? तो हमें ना do nothing ही नहीं आता करना, हमें कुछ करना है। वी वॉन्ट टू बी स्टिमुलेटेड ऑल द टाइम। हमें कुछ पढ़ना है, हमें कुछ देखना है, हमें कहीं जाना है, हमें जस्ट बैठ के, जस्ट पिकनिक मैट लगा के धूप में लेटना विदाउट फीलिंग गिल्टी कि यार ये टाइम मैं ये कर सकती, थोड़े स्क्वाट्स कर लेती, इस टाइम में थोड़ा भाग लेती, थोड़ी कैलोरीज बर्न हो जाती, या इस टाइम में शनाया के साथ बैठ के एक बुक पढ़ लेती। ओवर स्टिमुलेशन की हमें आदत है, यू नो। So that's also my goal for this year, that I want to slow down, that I want to take it easy. I want to give myself breaks unapologetically, not give anybody any justification that why am I not coming, or why am I not going to be able to meet you, or why, just because I want to do nothing. That's good enough reason for me. You know, sometimes हम इतना ज़्यादा over explanation, यार मैं आ नहीं पाऊंगी क्योंकि ना मेरे को, उसने तो पूछा भी नहीं क्योंकि, पर ये हमें खुद बोलना है। हाँ यार क्योंकि ना मेरे ना वो एक्चुअली 2 दिन बाद आई हूँ, शनाया के साथ भी टाइम नहीं मिला। यू डोंट नीड टू, वी हैव टू स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग आवरसेल्व्स। दैट्स समथिंग आई एम ट्राइंग टू लर्न नाउ, कि मुझे नहीं पता ना सबको, क्यों भाई उसने तो पूछा भी नहीं। कितने लोग आपसे पूछेंगे यार मैं कल रात को नहीं पा पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली, होप यू हैव अ रियली गुड टाइम। क्यों, अगर कोई बहुत ही क्लोज होगा आपका इंसान, वही आपसे पूछेगा क्यों भाई क्या हो गया चंदन, इतना का तो बिजी चल रहा है, तो आ नहीं सकता। उसको तो आप बोल भी सकते हो भाई कुछ नहीं करना, भाई मुझे इतना हेक्टिक चल रहा है, नीड टू गिव माई ब्रेन सम रेस्ट, मुझे नहीं सोशलाइज करना। पर जो आपके acquaintances हैं, they will not ask you, and you don't even have to give them an explanation. And this is something we need to learn, you know, that you don't have to over explain yourself to everyone. It's very important. एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके इंपॉर्टेंट बात से, फ्रॉम हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन, वही पंजाबी होते हुए वेजिटेरियन कैसे बन गए? पता है मुझे लगा था मेरी फैमिली डिसोन कर देगी मुझे, जब मैं बॉम्बे से आई थी चंडीगढ़ और मैंने बताया, लिटरली मेरे नेफ्यू का पता है क्या रिएक्शन था। मैंने उसको बोला यार करण, कहता क्या खाओगे बुआ, मैंने कहा यार करण नॉन वेज छोड़ दिया मैंने। क्या बुआ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, पहले तो उसने ये बोला, उसके बाद कहता है चलो कोई ना, 1 हफ्ते का फतूर है, सब ठंडा हो जाएगा। मतलब उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि ये हबशी, ये तो कोई नॉन वेज छोड़ ही नहीं सकती, you know, ऐसा वाला था। मैंने पता है लाइफ में सब्जी फर्स्ट टाइम कब खाई थी, आप गैसे नहीं कर सकते। आई वाज 30 years old। मैंने उससे पहले सब्जी टेस्ट नहीं करी थी, मुझे पता नहीं था कि गाजर बीन्स का टेस्ट क्या होता है, करी नहीं थी। मैंने लाइफ में दाल कब पहली बार खाई थी, 8th स्टैंडर्ड में। अभी तो बच्चा जब पैदा हो तो सबसे पहले उसको दाल का सूप और दाल पिलाई जाती है ना, हमारे घर में सीधा मांस मुर्गे से ही शुरू करते हैं। तो मैंने दाल 8th स्टैंडर्ड में खाई थी। बट व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, तो मैं जैसे ही मुझे पता लगा मैं प्रेग्नेंट, तो मैंने आके सीधा अपनी मेड को बोला, जो कुक थी हमारी बॉम्बे में, दीदी मैं प्रेग्नेंट हूँ और सब बोलते हैं जो माँ खाती बच्चा खाता है, मेरा बच्चा भी मेरी तरह नालायक निकला, सब्जी नहीं खाई, तो आप प्लीज़ हर रोज सब्जी बना देना। कहती दीदी कौन सी, मैंने कहा मुझे तो नाम भी नहीं पता, आप कुछ भी बना देना मैं खा लूँगी। दैट्स हाउ माई जर्नी विद वेजिटेबल स्टार्टेड। जब मैंने सब्जियाँ खानी शुरू की, ऐसे ये तो बड़ी टेस्टी है, ऐसी इतने बदनाम है तो काफ़ी टेस्टी है, इट्स नॉट बैड, स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। देन व्हेन शनाया वाज बॉर्न, तो मेरे माइंड में एक थॉट आता था कि यार कभी शनाया ने मुझसे पूछा कि मम्मा यू नो यू टॉक अबाउट काइंडनेस, कंपैशन, बट देन वी किल द चिकन एंड वी ईट इट,
और ये एक्वेरियम में फिश देखना है, यही फिश खा लेते हैं हम। मैंने कहा अगर मेरे छोटे बच्चे ने मेरे से ये सवाल पूछ लिया, मैं उसको क्या जवाब दूंगी कि हाँ बच्चे, इसी को हम रात को एंजॉय करेंगे जिसको तुम अभी देख रहे हो। ऐसे ये तो दोगलापन है। आई एम बीइंग अ हिपोक्रेट कि यहाँ मैं इसको बोल रही हूँ बच्चा, एवरी बीइंग इज अ God's being and God's child, and you can't talk like that to Sushi. Sushi's a dog, and you can't do this to, even an ant. You can't. मैंने कहा उसको ऐसे बोल रही हूँ और रात को हाँ बच्चे मुर्गे पाड़ लो। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता। तो पहले मैंने एक बार ही छोड़ दिया, पर 2 हफ्ते में मैंने वापस खाना शुरू कर दिया। मेरे से नहीं हो पाया बिकॉज मैं, और दिन में 3 मील्स नॉनवेज ही होती थी हमारे घर में, 3 ग्रोइंग अप ईयर्स में। फिर कोविड जब हिट हुआ, हमारे कोई फ्रेंड्स आए हुए थे डिनर पे, उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बोली जो स्पिरिचुअली और इन अ लॉट ऑफ वेज हिट कर गई हमें, और वो गए और अगली सुबह से हम लोगों ने नॉनवेज छोड़ दिया, एंड दैट वाज इट। उसके बाद हमने वी नेवर वेंट बैक टू ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड। सो इट वाज जस्ट कोल्ड टर्की, जस्ट वन फाइन डे। And so, when people tell me now, and a lot of my friends who are Punjabis and, ये तो नहीं, मैं हम कभी नहीं कर सकती, ये तो ना हमसे हो पाएगा कभी। मैं बिल्कुल यही सोचती थी कि नॉन वेज तो नहीं छोड़ सकती भाई मैं, और कुछ भी करवा लो मेरे से, नॉन वेज नहीं छोड़ पाऊंगी। बट इफ समवन लाइक मी कुड डू इट, आई एम वेरी श्योर दैट नाउ एनीवन कैन डू इट। यू जस्ट हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग व्हाई, दैट्स इट। मेरे मन में बहुत बार ख्याल आया और क्या किया आपने इस ख्याल का? 2 दिन रुका, 3 दिन रुका, फिर वापस आ गए। So that's okay. Again, I always tell people, you don't have to give up 100%. Start with क्या Tuesday, नहीं, जरूरी भी नहीं है कि आपको छोड़ना एंड ऑब्जेक्टिव है आपका। नहीं, ये ट्यूसडे वाले तो है। तो बस फिर ट्यूसडे थर्सडे नहीं खाऊंगा, उसके बाद एक बार ही उसकी आदत, फिर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे नहीं खाऊंगा, फिर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे नहीं खाऊंगा, जो भी वो दिन हो गए, दैट्स इट। हमने अगर माइंडफुली रिड्यूस करना शुरू कर दिया, दैट्स गुड इनफ। अगर आपके मन में वो ख्याल आ रहा है, इट डजंट, कई बार हम उसी ख्याल से डर जाते हैं कि जो टास्क हमारे सामने होती है ना, वो हमें बहुत बड़ी लगती है, पर अगर आप उसको ब्रेक डाउन कर दो, बोलो यार इवन इफ आई डोंट गो 100%, आई कैन डू 20, आई कैन डू 30, आई कैन डू 50, आई कैन डू 70, व्हाटएवर इज इन माई कप। सो मैंने किसी की टेड टॉक सुनी थी, उसने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली, कहता आई एम अ वीकेंड नॉन वेजिटेरियन। मुझे बहुत सही लगा। कहता पहले मैं 7 दिन खाता था, अब मैं 2 दिन खाता हूँ, तो मैंने अपनी 70% रिड्यूस कर ली, तो मेरे हिसाब से मैंने वो ही बहुत कमाल कर लिया। मैंने कहा ग्रेट। अगर आप 100 नहीं कर सकते, कई लोग कहते हैं मैं हॉलीडे नॉन वेजिटेरियन हूँ, कि जब मैं इंडिया से बाहर हॉलीडे करता हूँ या करती हूँ तब मैं नॉन वेज खाता हूँ, विच इज़ ग्रेट। जो भी आपसे बनता है, जो भी आपसे ईजिली हो सकता है और जो सस्टेनेबल है, जो आप कर पाओगे कंटिन्यू लॉन्ग टर्म, दैट्स गुड इनफ। अगर आपके मन में ख्याल आया है, वो किसी कारण तो आया ही होगा, वो जो भी कारण हो, हर एक का अलग कारण हो सकता है। इट डजंट हैव टू बी 100%. इट कैन बी स्मॉल स्टेप्स एट वन टाइम, दैट्स गुड इनफ। एग्री, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दिस। आई वुड लव टू नो हाउ योर जर्नी गोज। श्योर। सोशल मीडिया का ज़माना है आज के टाइम में, बहुत सारे लोग सिंगिंग के, मतलब सिंगर्स आप कह लो, नए नए वहाँ से निकल रहे हैं। बट डू यू थिंक कि आज के टाइम में रियल सिंगर भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वाले सिंगर जो निकल के आ रहे हैं उनसे रिप्लेस हो रहे हैं? डू यू थिंक ऐसा कुछ हो रहा है? पहली बात तो रियल सिंगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिंगर, व्हाट इज द डिफरेंस? जो गा रहा है वो गा रहा है, सिंगर आप भी हो, सिंगर मैं भी हूँ, सिंगर ये सचिन भी है। Anybody who sings is a singer, right? आप किस स्टेज के सिंगर हो, कि आप बाथरूम सिंगर हो, कि आप कैमरा सिंगर हो, कि आप प्लेबैक सिंगर हो, कि आप कॉन्सर्ट सिंगर हो, वो लेवल बदल सकता है, पर सिंगर तो कोई भी बन सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप प्रोफेशनल सिंगिंग की अगर बात करो कि हाँ, जस्ट बिकॉज कोई अपने घर में बैठ के सोशल मीडिया या रील्स के थ्रू अपनी गायकी दिखा रहा है, उसका टैलेंट छोटा नहीं हो जाता। बहुत ऐसे सिंगर हैं जिनको वो सक्सेस नहीं मिला, वो फेम नहीं मिला, बड़े पर्दे वाला नेम नहीं मिला, पर उनकी गायकी शायद बहुत सिंगर से बहुत उम्दा है। मेरे अपने गुरुजी हैं संजय मिश्रा जी, आई थिंक उनका जो टैलेंट है, उनको उस लेवल का फेम, वेल्थ, रिचनेस मिली नहीं। तो आई वुड नॉट से कि
कोई मीडियम डिफाइन करता है किसी की काबिलियत को। कोई किसी गांव कूचे में ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है जो सोशल मीडिया पे है ही नहीं पर वो बहुत उम्दा सिंगर है, राइट? बहुत ऐसे सिर्फ सिंगर्स ही नहीं, आप हर एक फील्ड में देख लो, ऐसे लोग हैं जो बहुत कॉम्पिटेंट होंगे, जो थोड़े कम होंगे और जो कंप्लीटली इनकॉम्पिटेंट होंगे हर फील्ड में। आप सोशल मीडिया टीम में भी ऐसे लोग होंगे जो बहुत अच्छा काम करते हैं और कई निकम्मे निठल्ले, उनके पीछे पड़ना पड़ता है काम करो, और वो करेंगे भी तो भी सही नहीं निकलता। तो ये तो हर जगह है, जहाँ पे भी प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पे कॉम्पिटेंट, हाईली कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स हैं और कंप्लीटली इनकॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स हैं। सो जस्ट लाइक दैट हैपेंस इन एवरी फील्ड। उसमें नया क्या है? वैसे ही सिंगर्स हैं, आप निकलो मार्केट में, आपको हर तरह के, हर रेट के, हर टाइप के सिंगर मिलेंगे। एंड व्हाई नॉट, देयर इज अ मार्केट फॉर एवरीवन। कई लोग हैं जिनको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, कई लोग हैं जिनको सिर्फ सूफी गाने, कई लोग हैं जिनको गज़ल चाहिए, कई लोग हैं जिनको सिर्फ फंकी हिप हॉप गाने चाहिए, कई लोग हैं जिनको सिर्फ रैप चाहिए। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सुपीरियर है और कौन सा इन्फीरियर? हम नहीं डिसाइड कर सकते। व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग? ओह माय गॉड, माय फेवरेट सॉन्ग। अब गानों की बात चल रही है, कुछ तो हो ही जाना चाहिए। यार ये बड़ा टफ क्वेश्चन है। फेवरेट सॉन्ग मेरा, आपका खुद का भी हो सकता है, किसी का और, मूवीज में से, कहीं से भी। एक्चुअली मेरा कोई एज सच कोई एक फेवरेट गाना नहीं है, बट ऑफ कोर्स रहमान साहब के कई गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तू ही रे, हम्मा, दीज आर ऑल माइंड ब्लोइंग सॉन्ग्स। उस कॉम्पोजिशंस मतलब ऑस्कर विनिंग कॉम्पोजिशंस हैं वो। उसके अलावा मुझे कई गाने जो इमोशनल गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर कई बहुत पेपी गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं। आई लाइक लंडन ठुमकता, दैट्स अ नाइस पेपी सॉन्ग। ऑफ कोर्स दमादम मस्त कलंदर। सिर्फ नाम से बात नहीं चलेगी। अच्छा, ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर भी बड़ी। दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर। ओ लाल मेरी, हाय लाल मेरी। वाओ, मुझे गूज़बम्प आ गया, बताओ गा आप रहे हो। नहीं, it's थैंक amazing, it's यू, amazing. थैंक यू, थैंक यू। Let's talk about life. एक सेकेंड, बट बिफोर आई गो ऑन, एक गाना है जो बिफोर इट बिकेम फेमस विद चमकीला, मैं उसको अपने स्टेज शोज में गाया करती थी। ओके, और वो सिर्फ पंजाब में ही लोगों ने सुना था, बाहर वालों ने तो सुना नहीं था। अब ऑब्वियसली पूरे नेशन ने सुन लिया बिकॉज चमकीला मेड इट पॉपुलर, बट दैट्स वन सॉन्ग दैट आई लव सिंगिंग। पहले ललकार नाल मैं डर गई, दूजे ललकार विच अंदर वड़ गई, तीजे ललकार नाल नाओ मेरा लैके सीधा आण के दरा दे विच वजया, नी पट्टू फिरदे शराब नाल रजया, नी पट्टू फिरदे। वाओ, सो नाइस। थैंक यू। तो मैं आपसे अभी बात कर रहा था, इतना कुछ आपने एक्सपीरियंस कर लिया, लाइफ की जर्नी इस लेवल तक आपको ले आई है, आपने बहुत कुछ देखा है। व्हाट डू यू थिंक कि हम लोग क्या गलत कर रहे हैं अपने साथ, और आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो आप चाहे वो आपकी इंडस्ट्री के रिलेटेड हो या किसी भी इंडस्ट्री के, या जर्नल जेनरिक लाइफ रिलेटेड भी, क्या गलत कर रहे हैं या क्या हमें करना चाहिए? गलत सही के स्लेट में तो मैं नहीं डालूंगी किसी भी चीज़ को। हर एक चीज़ का एक नज़रिया होता है। कोई अगर जाके किसी का मर्डर भी करता है तो वो अपनी तरफ से उसको लग रहा होता है कि उसके पास जो रीज़न था वो सही रीज़न था। तो गलत सही की परिभाषा हर एक इंसान के साथ बदल जाती है। पर हाँ, कई चीज़ें जो मुझे लगता है कि हम डिफरेंटली कर सकते हैं, इफ़ आई पुट इट दैट वे, वुड बी के फ़ोनों से ज़्यादा रिश्तों के साथ टाइम स्पेंड करें। दैट्स नंबर वन। आई थिंक ये हमारी पूरी जनरेशन और हमारे आने वाली जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नंबर टू वुड बी पैसों से ज़्यादा ब्लेसिंग्स के पीछे भागें। उल्टा आई थिंक हम पैसों के पीछे इतना भागते हैं कि हमें अगर बद्दुआ भी साथ में मिल रही हो ना, वी डोंट केयर, एज लॉन्ग एज माई बैंक अकाउंट इज टिकिंग ब्रो, आई डोंट केयर, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। So we're only concerned about the numbers in our bank account, but not the numbers in our spiritual account. So that is number two.
Number 3 would be spend time with yourself. We are so consumed by so many distractions in the world today that we've lost touch with our inner child. We've lost touch with our inner consciousness. So I think to spend more time with yourself. And for something that I'm trying to do as much as I can, and I think we all need to be a little more conscious about, is be a little more kind to the planet. In our attempt to get the things we want and use the things we like and be cool, we're exploiting our planet. And I don't think our kids are going to get a very beautiful planet. So we need to be a little more kind and mindful about being a little more sustainable. So yeah, that's what I think. Right. So what does success mean to you today? Freedom. Freedom of time. That I have the ability to choose when I want to be available for my daughter's play. Success for me is freedom to do and pursue and chase my dreams. That's success for me. It might not get me money. It could be something like going on stage and being a part of a theatre group. That's success for me. Success for me is holding my mother's hand when she's 80 and taking her for a walk. That is success for me. Success for me is my daughter running to me after she comes back from school and telling me in my ear that her crush looked at her today. That's success for me. That she can speak to me about anything. I think that is success. Cool. आप खुद भी बहुत सारे लाइव कॉन्सर्ट कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है? It's amazing. I love it. I'm a people's person. I'm a hardcore people's person. I love being a part of people's good days, auspicious days. Like शादियों पे हमें बहुत बुलाया जाता है. So I love to be a part of weddings. I love to see families. I love to see little kids and 80-year-olds and 85-year-olds dancing. It's just beautiful to be a part of family. Such an important moment. अगर आप अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं, उस टाइम पे किसी के मेमोरीज का हिस्सा बनना, उनकी लाइफ की सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना. मैं कितनी बारी जाती हूँ और Khushbu would come for our wedding and we still see that video and it was such a wonderful night. That's a nice feeling. That you're remembered for a night you give to people, for those 2 hours that people forget their stresses, they forget their worries and they're on the stage and dancing. कुत्तों की तरह नाच रहे होते हैं, सारे ये मजे आ रहे होते हैं. तो मुझे बड़ा मजा आता है मुझे देख के कि यार लोग enjoy कर रहे हैं. That's a very nice feeling. That's success. चंडीगढ़ के MCM कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद, लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद आप यहाँ तक पहुँचे. क्या कॉलेज का कोई रोल उसमें इम्पोर्टेंट आपको लगा? बहुत बड़ा. स्कूल कॉलेज दोनों का. मतलब मैं आई टेल माई डॉटर ऑल्सो दिस एंड मेरी नीसेस भी हैं जो भी स्कूल कॉलेज में मेरे को कोई भी मिलता है, मैं सबको ये चीज़ बोलती हूँ. कभी स्कूल कॉलेजेस में जाके टॉक्स भी देने का मौका मिलता है, ऑलवेज टेल देम कि ये जो स्टेज है स्कूल और कॉलेज का, मुझे नहीं पता था कि उस स्टेज पे जा के वो एक्सपीरियंस ले लेके एक दिन मैं प्रोफेशनली वो चीज़ करूँगी. तब मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था, पर कहीं ना कहीं वो उस स्टेज ने मुझे एक स्कूलिंग दे दी ऑफ व्हाट माय फ्यूचर हैड फॉर मी. अगर तब मैंने यही सोच के कि क्या है यार, ये क्या है स्कूल के स्टेज में, क्या मैं खलनायक पर डांस करूँ या क्या मैं टीचर जब मैं फैशन करके मैं क्या ही हो जाएगा, राइट? हाँ, सोचते ना इतनी, इससे अच्छा तो मैं मैथ्स में 90 ले लूँ, इससे अच्छा तो मैं. ना मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा प्रेशर मुझ पर डाला, ना कभी मैंने उस स्टेज को छोटा समझा. कोई भी अपॉर्चुनिटी बड़ी छोटी नहीं होती. जैसे उस कैरियोके पार्टी में, राइट? तो हमें पता ही नहीं कि कौन सी चीज कहाँ से हमें कहाँ ले जाए, हमारी लाइफ की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ चली जाए. इसलिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई स्टेज छोटा या बड़ा नहीं होता. जहाँ मौका मिले वहाँ अपनी छाप छोड़ देने का, दैट्स इंपॉर्टेंट. सो स्कूल कॉलेज के स्टेज ने मुझे जो दिया है, आई कैन नेवर पे बैक. आई थिंक दैट्स बिन द बिगेस्ट stepping stone for me. It was, so I thank all my teachers, my school, my college for being that for me. कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको ग्रैब कर लेना Absolutely. चाहिए, ना नहीं करना चाहिए. Absolutely. Yes, agree. इतने सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर ली, डिफरेंट चीजें कर ली, इंडस्ट्रीज देख ली. व्हाट नेक्स्ट? क्या नया आ रहा है?
या लाइफ में क्या नया होने वाला है? Well, I think it's very important to keep rediscovering yourself. It's very important to keep learning new skills, keep reinventing yourself, keep exploring different facets of your own personality. Currently, I'm being very, very drawn to the health and wellness and the fitness industry. So maybe professionally, something on that side, I don't know yet. But it's definitely something that I'm very passionate about currently. And I'd really want to spread a lot of health messages to the world. There are a lot of things that I want to share. So maybe something on those lines. बाकी तो like I said, हम ज़्यादा प्लान नहीं कर सकते. वाहिगुरु जी ने टू डू बनाई हुई है, तो वो जो बोलेंगे, जो उन्होंने हमारे लिए लिखा हो, तो हम कर ही लेंगे. Nice. So thank you so much for giving your precious time. Thank you. And एक्सपीरियंस के साथ साथ सॉन्ग्स के लिए भी इतना मैं कई बार सोचता हूँ कि यार इस एनर्जी को मैच कर पाना कैसे करते होंगे, कैसे होता है. इट्स नॉट इजी. सो थैंक यू फॉर कमिंग टुडे, गिविंग योर टाइम. थैंक यू सो मच. Thank you. आई होप आज का हमारा पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो और इनकी जर्नी से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा. कमेंट करके जरूर बताइए कि इस पॉडकास्ट में आपको क्या अच्छा लगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें इंस्पिरेशन मिलती है और हमें मदद मिलती है ऐसे ही और अच्छे गेस्ट लेके आने की. और कमेंट में ये भी बताएं कि आप और कौन से आर्टिस्ट और गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं. तो पॉडकास्ट को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले. सी यू सून ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ TCB विद सनवार. थैंक यू.